अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 14। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। बहुत इजी है, बहुत आसान तरीका है, समझ में आना चाहिए। अन्नाद् भवन्ति भूतानि, अन्न से जीवों का जीव होते हैं मतलब जीवों के शरीर का रक्षा होती है। पर्जन्याद् अन्न संभवा, पर्जन्य का मतलब होता है वर्षा, तो वर्षा से अन्न होता है। यज्ञात् भवति पर्जन्यो, यज्ञ करने से वर्षा होती है। और यज्ञ कर्म समुद्भवा, यज्ञ हमारे कर्म से उद्भूत होते हैं। जो कर्म वेदों में बताए गए हैं उनको करने से यज्ञ होता है। स्पष्ट है, इजी है। आगे बढ़ते हैं। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं, जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। नियत का मतलब हो गया है जो वेदों में वर्णित है सबके लिए। क्षत्रिय के लिए अलग यज्ञ है, ब्राह्मण के लिए अलग यज्ञ है, सबके लिए अलग अलग यज्ञ है, वैश्य के लिए अलग अलग यज्ञ है। ये कितने अच्छा प्रश्न किया है। जनरली हम सोचते हैं कर्म बस केवल जो है यज्ञ जो है जब आहुति करेंगे तब। अभी तो ऐसा नहीं है। जो भी नियत कर्म के करता है भगवान की प्रसन्नता के लिए तो सब यज्ञमय हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना चाहिए। गीता भूषण टीका। प्रजापति परमेश्वर भगवान विष्णु ने प्रजा को उत्पन्न किया और उनके उपजीवन के लिए, उपजीवन का अर्थ समझते हैं, कैसे वो सुखी रहेंगे, शरीर ठीक से चलेगा, यज्ञ की प्रक्रिया की सृष्टि करी। ये भी देख लेना चाहिए कि विश्वास की बात नहीं है। ये सारा जो साइकिल है, साइकिल तो आप समझ रहे हैं ना, चक्र जो है वह है भगवान की तरह बनाया गया। क्या चक्र था, याद आ रहा है आपकी? नहीं, यज्ञ से नहीं। पहले होता है अन्न से जीव लोग हम लोग शरीर धारण करते हैं, और अन्न होता है वर्षा से। वर्षा से यज्ञ से वर्षा होती है, और यज्ञ हमारे नियत कर्मों के द्वारा होते हैं। और नियत कर्म कौन करता है? इंसान है। तो फिर जो कर्म करेगा तो यज्ञ होगा, तो सारा कुछ इस प्रकार से साइकिल बन जाएगा। ठीक है। जो भगवान का आज्ञाकारी है उसको यज्ञ करना ही चाहिए। इस मंशा से, यानी इस इच्छा से भगवान इन 2 श्लोकों को बोल रहे हैं। इसलिए कल मैंने इनको छोड़ दिया था, आज 2 श्लोकों को हम देखेंगे। तो जो व्यक्ति अपने जीवन में यज्ञ कर रहा है, भगवान विष्णु के लिए कोई कार्य कर रहा है, वह भगवान विष्णु का आज्ञाकारी है, ये कहा जाता है। जीव बहुत स्पष्ट है, कुछ समझाना ही नहीं है। जीव भोजन से उत्पन्न होते हैं, जैसे चावल। कैसे? क्योंकि अन्न वीर और रक्त में परिवर्तित होता है, जो शरीर का पोषण करता है। ठीक है, इसमें कुछ समझाना ही तो नहीं है, स्पष्ट है। अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है। ऐसा कहा गया है कि अग्नौ प्रास्ताहुति ही सम्यक आदित्यम उपतिष्ठते आदित्या जायते वृष्टिर वृष्टिर अन्नम ततः प्रजा। बहुत अच्छा है। अग्नि में दी गई आहुति सूर्य को प्राप्त होती है। देख लीजिए पहले, अग्नौ प्रास्ताहुति सम्यक आदित्यम उपतिष्ठते। आदित्य मतलब सूर्य। अग्नि में जो आहुति दी जाती है वह सूर्य को प्राप्त होती है। अब कहेंगे ये कैसे होता है? तो ये सब सूक्ष्म प्रक्रिया है, इसको हम समझ नहीं सकते, है कि नहीं। जैसे आप यहाँ पे फोन में कुछ करते हो और अकाउंट ट्रांसफर हो जाता है कि नहीं, पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं, तो ये कैसे हो रहा है? पैसा तो, और कभी आपने सोचा है कि आपका पैसा वाकई ट्रांसफर होता है कि नहीं होता? ये भी मैं आज तक समझ नहीं पाया कि क्या एक्चुअली फिजिकली मेरे बैंक से दूसरे बैंक में अकाउंट में जाता है, या नंबर्स घूम जाते हैं, पैसे कहाँ होता है, कुछ कह नहीं सकते ना, कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, आप सोच रहे हो कि आपके अकाउंट में पैसा मान लो 20,000 है, कि वाकई आपके बैंक में आपके नाम से 20,000 है या नहीं है, केवल नंबर है? तो बड़ा है ना। तो फिर भी जो भी है, आपको विश्वास इसलिए हो जाता है क्योंकि जब एटीएम में कार्ड डालते हैं तो पैसे आ जाते हैं। तो ये सारी हिसाब किताब है, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं ना, सूक्ष्म चीज है, उसका स्थूल प्रभाव हम देखते हैं। तो यहाँ पे इसी प्रकार से हम, जब इंसान ऐसी व्यवस्था कर सकता है तो फिर मन क्यों नहीं कर सकते? यहां से आप टिकट बुक करते हो, वहां टीटी चेक करने आ जाता है आपकी सीट पे कि आप हो कि नहीं, उसे कैसे मालूम चल गया?
खाने की बुकिंग कर लेते, बहुत व्यवस्था है। आप एयरपोर्ट की बुकिंग सोचो कितना कॉम्प्लिकेटेड होता होगा, कहाँ किसने इंटरनेट से बुक किया है, हजारों लाखों लोग कर रहे हैं एक साथ, कौन सी हवाई जहाज इधर जा रहा है उधर जा रहा है, सारा कुछ करना, अब दिखाई कुछ नहीं पड़ रहा है हमको। तो उसके पीछे वाले बुद्धिमान लोग हैं वो कर सकते हैं ना ये बात। तो भगवान की व्यवस्था है, इसके हिसाब से आप यहाँ यज्ञ कर रहे हो, उसको सूर्य देवता को प्राप्त होता है और वह सारा कुछ प्राप्त करते हैं। वर्षा सूर्य से उत्पन्न होती है, वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है, अन्न से प्रजा की उत्पत्ति होती है, तो स्पष्ट है। तात्पर्य पढ़िए दशरथी प्रभु। भागवत गीता के महान टीकाकार श्रील बलदेव विद्याभूषण इस प्रकार लिखते हैं, ये इंद्राद्य अंगतः या अवस्थितम यज्ञम सर्वेश्वरम विष्णु अभ्यर्च तत्शेषम अश्नन्ति तेना तद्देह यात्राम संपादयन्ति ते संतः। ये पिछले श्लोक की टीका को प्रभुपाद जी यहाँ पे रख रहे हैं कि जो लोग, हमने पढ़ा था, भगवान विष्णु की को संतुष्ट करने के लिए अन्न अर्पित करते हैं, जिनके अंग भगवान देवता हैं, पढ़ा था ना हमने, उसी टीका को प्रभुपाद यहाँ पे रख रहे हैं। और इस प्रकार अपनी देह यात्रा को, अपने देह को संपादित करते हैं, देह को धारण करते हैं, वे व्यक्ति संत कहलाते हैं। सर्वेश्वरस्य यज्ञ पुरुषस्य भक्तः सर्व किल विषयर अनादिकाल विवृद्धैर आत्मानुभव प्रतिबंधकैर निखिलय पापैर विमुच्यन्ते। इसको कल भी पढ़ा था कि भगवान को अर्पित प्रसाद खाने से अनादिकाल से जो हमारे पाप हैं, जो हमारे आत्म साक्षात्कार में बंधक हैं, वह नष्ट हो जाते हैं। तो प्रभुपाद जी पिछली टीका को ही ले रहे हैं। ये अद्भुत है कि मैं इस बार देखा इसको, आपने कभी पहले देखा था इस तरह से? मैंने पहली बार प्रभुपाद जी देखा कि इस परपट में प्रभुपाद जी इस टीका को रख रहे हैं। नहीं तो हम लोग श्लोक को, जैसे मान लो श्लोक आता सो देख के आगे बढ़ जाते, पहली बार हमने इसको देखा। पढ़िए। परमेश्वर जो यज्ञ पुरुष अथवा समस्त यज्ञों के भोक्ता कहलाते हैं, सभी देवताओं के स्वामी हैं। जिस प्रकार शरीर के अंग पूरे शरीर की सेवा करते हैं, उसी तरह सारे देवता उनकी सेवा करते हैं। प्रभुपाद जी इसका अनुवाद समझा रहे हैं। यस। इंद्र, चंद्र तथा वरुण जैसे देवता भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं, जो संसारिक कार्यों की देखरेख करते हैं। सारे वेद इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों का निर्देश करते हैं, जिससे वे अन्न उत्पादन के लिए प्रचुर वायु, प्रकाश तथा जल प्रदान करें। जब कृष्ण की पूजा की जाती है तो उनके अंग स्वरूप देवताओं की भी पूजा स्वतः हो जाती है। अतः देवताओं की अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती। इसी हेतु कृष्ण भावना भावित भागवत भक्त सर्वप्रथम कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं और तब खाते हैं। यह ऐसी विधि है जिससे शरीर का आध्यात्मिक पोषण होता है। ऐसा करने से न केवल शरीर के विगत पापमय कर्म फल नष्ट होते हैं, अपितु शरीर की प्रकृति के समस्त कलमशों से निरापाद हो जाता है। निरापद मतलब डिसइंफेक्टेड हो जाता है। एक छोटा सा पॉइंट है कि जब हृदय में पाप होगा तो भगवत उन्मुखता नहीं आएगी, भगवान की प्रीति करना या भगवान की सेवा करने की इच्छा ही नहीं आएगी। तो इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति को आप भक्त बना रहे हो और बनाने का प्रयास कर रहे हो, बिल्कुल भक्त नहीं है, भक्ति नहीं कर रहा, कम से कम प्रसाद जरूर खिलाना चाहिए। भगवान का प्रसाद करने से, जब खाने से उसके जब पाप नष्ट होंगे तो फिर उसकी भगवान में मति लगने लग जाएगी। परम पूज्य जयप्रदा का हमारा बता रहे थे कि 7 साल में आपका शरीर परिवर्तित हो जाता है, हर सेल। तो अगर आप केवल प्रसाद ही खाएंगे तो आपके सब स्पिरिचुअल सेल हो जाएंगे, स्पिरिचुअल बॉडी मिल जाएगी आपको। और वस्तुतः भगवान का प्रसाद खाने मात्र से, इसको नेटर ऑफ डिवोशन में क्या नाम है, भक्ति रसायन सिंधु में बताया गया कि सारे वैष्णव गुण जागृत हो जाते हैं। लंबा समय लग सकता है लेकिन ये होता जरूर है, अगर वो अपराध ना करे तो। अपराध, हाँ देखिए, अपराध और अपराध की बात एक अलग है, लेकिन जो अपना एक हम देख रहे हैं ना कि बहुत सारे भक्त हमारे मंदिर में कई सालों से प्रसाद खा रहे हैं, लेकिन वो एक प्रसाद जो इंटेंशन के साथ खाएंगे और अपराध नहीं करेंगे, तब जाके उनका मतलब प्रसाद शुद्धि करेंगे, लेकिन पूर्ण मात्रा में जब वो अपराध नहीं करेंगे तभी करेंगे। हम लोग को लगता है जरूर है कि आपकी बात गलत नहीं है, सही बात है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभाव होता है श्रवण का, सबसे अधिक प्रभाव होता है। बहुत कह सकते हैं एकदम प्रकट प्रभाव, तेज प्रभाव जो है श्रवण का होता है। लेकिन फिर भी हम भगवान के प्रसाद की महिमा को कम नहीं कर सकते। एक सोचिए, एक कौर से करोड़ों यज्ञों का लाभ मिलता है, वो दिखाई नहीं पड़ता है। इसलिए मैं बार बार उदाहरण को देता हूं, जब हवाई जहाज में बैठेंगे तो लगेगा हवाई जहाज चल ही नहीं रहा है। आप हल्ला भी चालू कर सकते हैं, अरे भाई इतना पैसा दिया, ये चल क्यों नहीं रहा है। बिल्कुल ऐसा लगेगा, ऐसा लग रहा है एक ही जगह बैठा हुआ और आप खाली हिल रहे हैं यूं 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 करके।
और कुछ जैसे अभी एक गौरांग प्रभु उदाहरण देते हैं कि व्यक्ति था, वो खाली प्रसाद खाने के लिए आता था, माला भी नहीं करता था, और वह बार में अमेरिका चला गया। 14 साल के बाद वो भक्त बना, और भक्त क्या बना, 16 माला जप कर रहा है वो आजकल। तो आपको लग रहा है, लेकिन वो आपके सिस्टम में प्रवेश किया हुआ है। प्रवेश, भगवान का प्रसाद सिस्टम में प्रवेश करता है, फिर वो एक्सप्लोड करेगा ही। उस सुकृति उसको आगे जाकर के फलीभूत होती ही है। कैसे? भगवान में श्रद्धा के द्वारा। तो इसलिए हमें चक्कर क्या है कि जो अलग आपको लग रहा है कि सब लोग एक ही स्तर से भक्ति कर रहे हैं, ये भी नहीं है। सब लोग एक ही स्तर से सब प्रसाद खा रहे हैं, ये भी नहीं है। तो इसलिए ये बहुत इसको ऐसे दवा की तरह लीजिए। आपको लगता है ना, कभी कभी आप दवा खाइए, कुछ नहीं हो रहा है, और अकस्मात उसका प्रभाव कुछ समय के बहुत दिखाई देने पड़ता है। ये हिसाब किताब भक्ति कर रही है। देखिए, आप माइक पे बोलिए। आप देखिए, इंटेंशन की बात महत्वपूर्ण है, लेकिन देखिए वस्तु शक्ति का भी प्रभाव होता है। अगर हम जहरीली चीज खा लेते हैं तो उसका प्रभाव हमारी इंटेंशन पे निर्भर नहीं करता। जैसे कल ही चर्चा चल रही थी कि कोई हरिनाम कर रहा है तो भाव से करे या कुभाव से करे वो असर करेगा है। हाँ। लेकिन अगर वो भाव से इंटेंशन के साथ कर रहा है तो वो बहुत जल्दी शीघ्रता से करेगा। बिल्कुल सही है। भगवान को इस प्रसाद जो है आदर सत्य के भगवान राधा श्याम सुंदर से साक्षात जो है अधरामृत है, और वो उस भाव से खा रहा है, और एक बस खा रहा है एक जीवन के लिए। तो दोनों में फर्क तो थोड़ा सा होगा। देखिए, हम उस प्रश्न को ले ही ले रहे हैं। प्रश्न यहाँ पे है कि पाप नष्ट होंगे कि नहीं होंगे। पाप तो नष्ट होंगे ही। बात यहाँ भगवान इस बात को बोल रहे हैं। वो तो मैं भी मानता हूँ, समय के साथ थोड़ा टाइम लगेगा। पाप उसी समय नष्ट होते। यही संदेह हम पकड़े बैठे रहते हैं, जबकि भागवत में लिखा गया जैसे आपने पहली बार अजामिल ने हरे बोला था या नारायण बोला था, उसी दिन सारे पाप नष्ट हो गए। लफड़ा ये है कि संदेह होने का कारण ये है क्योंकि भगवान तुरंत प्रभाव दिखाते नहीं, जानबूझ करके, ताकि लोगों में संदेह बना रहे। जिस दिन आपने पहले हरे बोला था उसी दिन सारे अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो गए। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, स्वयं विष्णुदूत बोल रहे हैं। उसके बाद जितना भी हरे बोल रहे हैं, कृष्ण बोल रहे हैं, उससे भक्ति बढ़ रही है। इसीलिए भगवान की भक्ति करने में रुचि हो रही। और अपराध हमारे भक्ति को रोक नहीं सकते, स्लो कर सकते हैं। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। अगर ये तो है ही कि अगर हरे कृष्ण मंत्र अच्छे से करोगे तो अच्छी प्रगति होगी, तीव्र प्रगति होगी, अच्छे से भाव से प्रसाद पाओगे, वो है। लेकिन इनका एक अपना प्रभाव भी होता है। जैसे कोई धाम में रह रहा है, केवल चल रहा है, चलने मात्र से वो उससे सुकृति इकट्ठी हो रही है, केवल चलने मात्र से। अब बाइक चलाने से होती है वो पता नहीं, लेकिन लेकिन चलने मात्र से सुकृति इकट्ठी हो रही है। हर स्टेप पे अश्वमेध यज्ञ। और हो क्या रहा है पता है? हम लोगों की जो भक्ति में थोड़ी रुचि हो रही है, हमें लगता है ऐसे ही हो गई। ऐसे नहीं हो गई है। कई जन्मों की जब सुकृति इकट्ठी होती है तो वो फलीभूत होती है। फली मतलब मैच्योर समझते हैं, मैच्योर। जैसे आप अपना पैसा एफडी में डाल दीजिए, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, हो बहुत कुछ रहा है, वो मैच्योर होकर के बहुत आगे जाकर मिलता है आपको। भाई आज कोई गाय काट रहा है, आप कहेंगे क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है बेटा। बहुत ज्यादा जब उसका रिजल्ट मिलेगा ना, तब तो उसके बैंड बजाएगा। आप जानते हैं ना, एक गाय को काटने वाले को उसके जितने शरीर होते हैं, शरीर में बाल होते हैं, उतने हजारों साल तक नरक में भोगना पड़ेगा, चाहे एक गाय केवल उसने वध किया हो। इतना भयानक है। तो उसके विपरीत भगवान का नाम जप है, भगवान का प्रसाद। आपको लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है, बहुत कुछ हो जा रहा है। तो ये हम लोग को उसमें संदेह नहीं करना चाहिए। भागवत में कोई वृंदावन में रह नहीं कर रहा, मैं समय की बात कर रहा हूं। तो इसलिए सबसे ज्यादा प्रभाव अगर होता है तो वह श्रवण का होता है। सबसे ज्यादा श्रवण का होता है। श्रवण के भाव में सब कुछ स्लो होता है, फिर भी उसके जीवन में वो काउंट में जा रहा है। यस, रूपा जी बात को बोल रहे हैं। हाँ, बहुत बहुत दूर है आप। जैसे गुरु महाराज बोलते हैं कि अजामिल देखने से तो वैश्या के साथ में रह रहा था, और आश्रम भी ऐसा ही था, पर वो अंदर से शुद्ध था। मतलब शुद्ध, भगवान की उसमें भक्ति मिल रही थी, शुद्ध हो रहा था। यही बात कह सकते हैं। शुद्ध तुरंत, यही बात बार बार बोली जाती है कि भगवान जानबूझ करके भक्ति के प्रभाव को तुरंत नहीं दिखाते, लेकिन यह है कि चेंज हो चुका है सब कुछ। ठीक है, तो हमने ये सीखा, यहाँ सीख रहे हैं कि भगवान का प्रसाद खाने मात्र से व्यक्ति भौतिक कलमों से मुक्त हो जाता है। yes. गौरांग गुरु कल मैं लेक्चर सुन रहा था, बता रहे थे कोई कहीं पे कुछ उनका प्रोग्राम था, मतलब यात्रा, डीएम आ गया, चिल्लाने लगा यहाँ से नहीं लगाना, ये लगाना। तो गौरांग गुरु समझ नहीं रहा था। गौरांग गुरु ने एक डोना प्रसादी कह रहा क्या है, कह रहा प्रसाद है। उसने एक डोना खाया, कह रहा और मिलेगा, फिर 5 डोने खाया, फिर वो चुपचाप चला गया। तो मतलब हम कई बार देखते हैं भी एकदम से भी असर हो जाता है। नहीं, असर डिपेंड करता है। एक बहुत अच्छी बात बता रहे थे वृंदावन चंद महाराज की, शास्त्र में हर प्रकार का प्रमाण है। केवल प्रसाद खाकर की भगवत प्राप्ति हुई है। अब ये सबके संग नहीं होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके संग नहीं हो सकता। दो बहुत बड़ा अच्छा, बहुत ध्यान पर सुनिए। बोले कि जरूरी नहीं है कि सबके संग तुरंत प्रभाव हो,
लेकिन किसी के संग भी हो सकता है। शास्त्र का ये प्रमाण है, कोई किसी के संग हुआ है, मान लो एक चिड़िया थी, वो परिक्रमा कर रही थी अनजाने में और भगवत प्राप्ति हो गई, तो ये सामान्यतः लोगों के संग नहीं होता है। लेकिन दूसरी बात ध्यान देने वाली बात है कि किसी के संग भी हो सकता कल ही आप भगवत धाम चले जाओ। ये बात बड़ी जबरदस्त है। कब भगवान प्रसन्न हो जाए, कब तुरंत बस भक्त को बुला लें, ये आप नहीं कह सकते। ठीक है ना। एक माता जी थी, वो है मंदिर में ही, हैदराबाद मंदिर में, बहुत पहले प्रभुपाद जी के समय में उनकी मृत्यु हो गई थी मंदिर के अंदर। तो प्रभुपाद से पूछा गया था कहाँ गई, कहते हैं भगवत धाम। एकदम नई थी, बहुत यंग थी माता जी। तो कब किस पे भगवान कृपा कर देंगे आप ये नहीं कह सकते। इसलिए भक्ति करते रहना चाहिए। आज आपको फल मिल रहा है नहीं मिल रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, उससे मतलब नहीं। और जरूर ध्यान देना चाहिए कि जो भक्ति कर रहा है उसको फल मिलेगा भी जरूर। एक और उदाहरण मैं आपको दूंगा। हमारे गुरु महाराज लेक्चर दिया करते थे, और तो एक व्यक्ति पीछे आकर के, स्टूडेंट था वो अपना काम करता था, कहता मैं वेट क्लास नहीं सुनना मेरे को, टाइम पास कर लेता हूँ, उसके बाद प्रसाद करके चला जाऊंगा। अब वो आज सैफरन ब्रह्मचारी। तो कथा सुनने का ये सब एकदम इतना अद्भुत प्रभाव है, स्पेशली कथा का, भगवान के प्रसाद का, कि हमको समझ नहीं सकते। जिसने भी प्रसाद खाया और उसने कहा ये बहुत अच्छा है, वहीं से उसकी भक्ति शुरू हो जाती। और देखेंगे शुरुआत में तो बहुत से लोगों को केवल ये समझ में आता है कि प्रसाद अच्छा है, बाकी थोड़ा कीर्तन अच्छा लगता है या फिर प्रसाद अच्छा लगता है, फिलॉसफी तो समझ में नहीं आती। पढ़िए। जब कोई छूत का रोग फैलता है तो इसके आक्रमण से बचने के लिए रोगानुरोधी टीका लगाया जाता है। इसी प्रकार भगवान विष्णु को अर्पित करके ग्रहण किया जाने वाला भोजन हमें भौतिक संदूषण से निरापाद बनाता है। निरापाद मतलब डिसइंफेक्टेड, शुद्ध बना देता है। और जो इस विधि का अभ्यस्त है वह भागवत भक्त कहलाता है। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो केवल कृष्ण को अर्पित किया भोजन करता है, जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक बनते हैं, इसके विपरीत जो ऐसा नहीं करता वह अपने पाप पूर्ण। कुछ कट गया इसमें से, गीता में कुछ लिखा है ना, ओरिजिनली मुझे भी लग रहा है कि वो बुक में क्या लिखा है, जरा माइक दीजिए, प्रोजेक्ट किताब दीजिए, पढ़ेंगे। कुछ मिस्टेक है इसमें। जो आत्म सहायक बनना, बाधक नहीं होना चाहिए। नहीं, वो डायरेक्ट किताब में पढ़िए, कुछ इसमें मिस्टेक है लिखने में। करता है और इस प्रकार जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक बनते हैं। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो केवल कृष्ण को अर्पित किया भोजन करता है, वह नहीं मिला। मेरे को दीजिए, फिर किताब मेरे को दीजिए। अतः कृष्ण भावना भावित भागवत भक्त सर्वप्रथम कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं और तब खाते हैं। यह ऐसी विधि है जिससे शरीर का आध्यात्मिक पोषण होता है। ऐसा करने से न केवल शरीर के विगत पाप में कर्म फल नष्ट होते हैं, अपितु प्रकृति के समस्त कल्पदों का निरापाद हो जाता है। ये तो पढ़ लिया था हमने। मेरे को दीजिए किताब, मेरे को दीजिए। इसी प्रकार ओके। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो केवल कृष्ण को अर्पित किया भोजन करता है, वह उन समस्त विगत भौतिक दूषणों के फलों का सामना करने में समर्थ होता है। ये लाइन कट गई इसमें से। जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक बनते हैं, तो हमने अभी चर्चा कर लिया था, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके विपरीत जो ऐसा नहीं करता, इसके विपरीत जो ऐसा नहीं करता वह अपने पाप पुण्य कर्म को बढ़ाता रहता है, जिससे उसे सारे पाप फलों को भोगने के लिए अगला शरीर कुकरों सुकरों के समान मिलता है। प्रभुपाद जी का वक्तव्य है कि उसने एक बार भी विष्णु का प्रसाद पाया है तो उसको अगला मानव जीवन प्राप्त होगा। अभी कितना सत्य है मुझे पता नहीं। एक हमारे नोएडा के ब्रह्मचारी को किसी ज्योतिष ने बताया कि पिछले जन्म में तुम घोड़े थे और तुमको भगवान का प्रसाद खाने को मिला, तो इसलिए तुम मानव जीवन प्राप्त हुआ। वही ब्रह्मचारी बन गए। और ये हमें कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं मानना चाहिए। भगवान का जगन्नाथ जी के प्रसाद में भी कुछ ऐसी महिमा आती है कि बहुत जगह इस प्रकार से शक्तिशाली है, क्योंकि स्पेशली कोई घोड़े के रूप में वो कुछ अपराध नहीं कर सकते, जैसे प्रभु जी बता रहे थे। तो कोई अपराध तो है नहीं, खाया प्रसाद शुद्ध हो गए। यस। यह भौतिक जगत नाना कल्मशों से पूर्ण है, और जो भी भगवान के प्रसाद को ग्रहण करके उनसे निरापाद हो लेता है वह उनके आक्रमण से बच जाता है। किंतु जो ऐसा नहीं करता वह कल्मश का लक्ष्य बनता है। देखिए, फिर भी रिपीट करना हूं बात को कि भले ही लगे कि वह वस्तु
तो बड़ी अच्छी खाद्य है, लेकिन भगवान को अर्पित नहीं है, तो वो सान के हम लोग पाप खा रहे हैं, फिर भगवान की भक्ति में, भगवान के नाम में रुचि नहीं होगी, मुश्किल होगा। नहीं तो महाप्रभु क्यों बोले थे कि वो, खैर महाप्रभु तो और कठोर बोले थे कि भालो ना खाई भी और भालो ना परी भी। तो अब भालो ना खाई भी का मतलब ये नहीं था कि भालो नहीं, ये मतलब भालो मतलब ऐसा नहीं था कि अब ये रघुनाथ दास गोस्वामी को बोल रहे हैं, तो रघुनाथ दास गोस्वामी को ये बोलने की जरूरत नहीं कि प्रसाद ही खाओ, वो तो कह रहे हैं प्रसाद में भी बहुत सिंपल खाओ। क्या अभी कह सकते हो तो रघुनाथ दास गोस्वामी के लिए, हम तो ना गोस्वामी तो ऐसा कह सकते हैं, लेकिन फिर भी भोजन का बड़ा प्रभाव होता है। हाँ जी, पढ़िए। अन्न अथवा साग वास्तव में खाद्य हैं। मनुष्य विभिन्न प्रकार के अन्न, साग, फल आदि खाते हैं, जबकि पशु इन पदार्थों के अचिष्ट को खाते हैं। जो मनुष्य मांस खाने के अभ्यस्त हैं, उन्हें भी साग के उत्पादन पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि पशु साग ही खाते हैं। अतएव हमें अंतोगत्वा खेतों के उत्पादन पर ही आश्रित रहना है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के उत्पादन पर नहीं। हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि यज्ञ की प्रक्रिया, फैक्ट्री आप कैसे मान सकते हैं? 300 साल पहले आई होगी फैक्ट्री, 200 साल, 250, हाँ मैक्सिमम आप चलिए मान लीजिए, बहुत ले ले 300 साल। 300 साल से पीछे जाइए, एक भी फैक्ट्री नहीं थी और लोग जी रहे थे और बहुत मजे से स्वस्थ होकर जी रहे थे। कितनी सोचने वाली बात, हर चीज शुद्ध थी। और अब जब देखेंगे कि जब से फैक्ट्रियां आई हैं तब से सब कुछ अशुद्ध होता जा रहा है। तो अगर वाकई विचार किया जाए तो बिना कोई निंदा ना समझे इसको, तो इनकी कोई आवश्यकता नहीं है कि नहीं? पढ़िए। खेतों का यह उत्पादन आकाश से होने वाली प्रचुर वर्षा पर निर्भर करता है, और ऐसी वर्षा इंद्र, सूर्य, चंद्र आदि देवताओं के द्वारा नियंत्रित होती है। अब दिक्कत यह है कि लोगों का अब अविश्वास हो गया, अरे भाई अब मान लो वर्षा नहीं हुई तो क्या होगा, क्योंकि यज्ञ पहले सब कुछ सहज हुआ करता था। आपको याद है ना, रामायण में आता है, रोमपाद महाराज थे, उनके यहाँ पे राज्य में बारिश नहीं हो रही थी, तो सोच रहे थे मुझसे कुछ पाप हुआ है क्या, तो वो वहां पे वो नहीं सोच रहे मैं ड्रिलिंग करूं और बोरिंग करके पानी निकाल लूं, वो सोच रहे मैं धर्म आचरण में कहीं गड़बड़ हो रही तभी देवता पानी नहीं दे रहे हैं। अब थॉट प्रोसेस देख रहे हैं, उनका सोचने का तरीका बिल्कुल अलग है। कुछ गलती हो रही है हमसे, धर्म आचरण में गलती हो रही है, इसलिए हम दुख भोग रहे हैं। अभी क्या होता है, कोई दुख हो रहा है तुरंत उसका मटेरियल सोल्यूशन निकालना चालू कर दिया। भगवान राम के काल में कोई शुद्ध जो है तपस्या कर रहा था, तो कुछ हाँ, यहाँ भगवान राम के भी उसमें हमने सुना है, लेकिन हमने पढ़ा नहीं है ज्यादा ठीक से। तो कुछ धर्म की मतलब डिस्टर्बेंस हो रहा था, जो समझ रहे थे कि कुछ अगर भौतिक दुख आ रहा है तो उसके पीछे धर्म का पालन ठीक से ना होना था। आजकल उसको तुरंत धर्म से तो मतलब ही नहीं होता। पढ़िए आगे। ये देवता भगवान के दास हैं, भगवान को यज्ञों के द्वारा संतुष्ट रखा जा सकता है, अतः जो इन यज्ञों को संपन्न नहीं करता उसे अभाव का सामना करना होगा, यही प्रकृति का नियम है। एक जगह प्रभुपाद जी बताते हैं, तो महाप्रभु जब निमाई पंडित के रूप में गंगा जी में स्नान करने जाते हैं, तो लड़कियां आती और शिव जी की पूजा करने लगे। कहते अरे शिव जी मेरा दास है, तो मेरी पूजा अर्पित करो। कहते क्या बोल रहे हो? तो लड़कियों का जो वो था ना, जो भी भोग था, मतलब अन्न जो मिठाई थी, वो छीन के खा लेते थे। छीन के खाने के बाद कहते तुम्हारे मैं बहुत खुश हुआ, अब तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम एकदम अच्छे पति मिलेंगे। और जो नहीं देती थी, तुम कहते तुम्हारे 5-5 पति होंगे, सॉरी 5-5 सौत होंगी, तुम्हारा बुढ़ा पति होगा, ऐसे करके। तो प्रभुपाद जी बड़ा एक अच्छी बात बोलते हैं, आश्चर्यजनक रूप से अलग से बात बोलते हैं। कहते हैं कि महाप्रभु के सामने अगर कोई संकीर्तन करता है, जब करता है, तो उसकी भौतिक आवश्यकताएं भी पूरी हो जाएंगी और अंत तो कहता है भगवान के धाम जाने के योग्य बन जाएगा। तो बड़ा आसान है ये संकीर्तन। जैसे हम लोग भी क्लास के पहले कीर्तन कर रहे हैं, तो आप सोचेंगे भाई ये तो क्लास पूरी करने के लिए है, ऐसा कुछ है। ऐसा नहीं है, ये बार बार हमारे बीमारी हमारे इसमें लगे। मैं कई बार उसे रिपीट किया है। कीर्तन ये हमारे को शुद्ध करने के लिए। अभी जैसे मैं भारत को बता रहा था, 1.3.29 में लिखा है कि जो भगवान के अवतारों का कीर्तन बड़ा स्पेशल है, सुबह और शाम करेगा, बड़ा समाहित चित्त होकर के, तो वह देहाध्यास से मुक्त हो जाएगा, दुखों के ग्राम से मुक्त हो जाएगा, संसार की भावना से मुक्त हो जाएगा। तो ये एक आत्म साक्षात्कार का तरीका है। हरि नाम संकीर्तन, जप, भगवत गीता का श्रवण, इसके माध्यम से हमारा देह अध्यास, ये जो देह में एब्जॉर्प्शन है कि मैं ये हूं, देह हूं, ये समाप्त होता है। श्री स्वामी कहते हैं कि कैसे हो जाएगा, वो प्रश्न उठाते हैं, अरे भाई ऐसे कैसे हो जाएगा? तो स्थूल और सूक्ष्म देह तो हम फंसे हुए हैं इसमें, हम अपने को मैं मान रहे हैं। तो कह रहे हैं कि देखिए ये हो क्यों रहा है। वो कह रहे हैं कि मायोत्थ अविद्या, माया के द्वारा जो उत्पन्न अविद्या है, भगवान की माया है, उसके द्वारा जो उत्पन्न अविद्या है, उसके कारण से
हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं। तो जब भगवान का श्रवण कीर्तन करेंगे तो उससे जो हमें विद्या प्राप्त होगी उसको अविद्या को नाश कर देगी और अपने आप हम समझ पाएंगे कि हम शरीर नहीं आत्मा है। तो ये जो जप है हमारा, सब मंगल आरती कीर्तन है, जप है, भागवत श्रवण है, गीता है, ये सब आत्म साक्षात्कार की विधि है। ये सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है, भगवान से बड़े प्रसन्न होते हैं। और भगवान स्वयं भी, उसमें बड़ा स्पष्ट लिखा है, भगवान स्वयं ही माया को पीछे ले लेते हैं, तब हम समझ पाते हैं कि हम कौन। देखिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बहुत इंटरेस्टिंग बात, उसी में आगे के श्लोकों में आया था कि देखिए माया भगवान को नहीं ढकी है। माया किसको ढकी हुई है? हमको ढकी हुई है। तो जैसे ही ये माया का आवरण हटता है तो भगवान तो सामने ही खड़े हैं। जैसे सूर्य को बादल नहीं ढका हुआ है, बादल हमको ढका है, जैसे बादल हटेगा तो सूर्य तो सामने प्राप्त है। या फिर मोतियाबिंद हो जाए तो मोतियाबिंद मेरी आंखों को ढका है, सूर्य को नहीं ढका है, तो सूर्य तो सामने ही है। तो इसी प्रकार से जब हमारी अविद्या नष्ट हो जाएगी भगवान के श्रवण कीर्तन से, तो हम बड़ी आसानी से भगवान को देख पाएंगे। इसीलिए लिखा, इसमें आगे श्लोक में आता है, इसीलिए लिखा गया है कि जितने भी बुद्धिमान लोग हैं वे भगवान के श्रवण कीर्तन में लगते हैं। ये आत्म साक्षात्कार का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। और ये तो आप जानते हैं कि जब सूर्य को देखेंगे तो स्वयं को भी देखेंगे और सूर्य को भी देखेंगे, ये नहीं केवल अपने को देखेंगे। ये तो समझते हैं ना, सूर्य दिख जाएगा आपको तो सूर्य को भी देख रहे हैं, अपने को भी देखेंगे, मतलब भगवान को भी देखेंगे और खुद को भी देखेंगे। उसके बाद आप सूर्य बन जाएंगे, है ना। यहां ही दिक्कत हो जाती है मायावादियों की, यहां तक तो सबसे चलता है। उसके बोलेंगे आप भी सूर्य बन जाओगे। भाई आप सूर्य कैसे बन जाओगे? आप देखो कि आप देख रहे हो कि सूर्य है। तो ये सारी चीजें बड़ी मतलब मैं खाली इसलिए बोल रहा हूं कि ये सब यज्ञ की जो प्रक्रिया है, संकीर्तन यज्ञ, ये ना सिर्फ यज्ञ है अपितु हम आत्म साक्षात्कार की विधि भी है, समझना चाहिए। पढ़िए आगे। अतः भोजन के अभाव से बचने के लिए यज्ञ और विशेष रूप से इस युग के लिए संस्तुत संकीर्तन यज्ञ संपन्न करना चाहिए। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं भौतिक अभाव भी नहीं रहेगा। और आप देख ही सकते हैं मंदिर में कौन हम नौकरी करने जा रहे हैं, और सारी संपन्नता है। अगर भक्त लोग जब करते रहे, भक्ति करते रहे, तो भौतिक रूप से भी भगवान सब सुख आपको देंगे। एक श्लोक और देखेंगे हम लोग, इसी से संबंधित है। कर्म ब्रह्मोद्भवम वेद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। बहुत सुंदर श्लोक है ये। कह रहे हैं कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि। ब्रह्म का अर्थ है वेद। तो कर्म कहां से निकलते हैं? अभी लिंक देखिए, लास्ट पे श्लोक में क्या था? यज्ञ कर्म समुद्भवम। यज्ञ कहां से उत्पन्न होता है? कर्मों से। अब कर्म कहां से उत्पन्न होते हैं? कह रहे हैं कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि। कर्म वेद से उत्पन्न होते हैं। वेद बताता है कि तुम्हारा क्या कर्म है, इसका ये कर्म है, इसका ये कर्म है, तुम ये करो। क्लियर? उसके बाद कह रहे वेद को ये क्या कह सकते हैं, वेद को ये अथॉरिटी कहां से प्राप्त हुई? तो कह रहे हैं ब्रह्माक्षर समुद्भवम। अक्षर मतलब जो शर कभी नहीं होने, कभी क्षय नहीं होता उनका, वो कौन है? भगवान विष्णु। तो ब्रह्म जो है, ब्रह्म मतलब वेद। वेद कहां से निकले हैं? भगवान से स्वयं निकले हैं। बहुत स्पष्ट है। अब भगवान से निकले हैं तो बेसिकली कहा जाए तो यज्ञ की जो प्रक्रिया वो कहां से आई? भगवान से ही आई। अब कह रहे हैं तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म, मतलब जो सर्वव्यापी भगवान है वह नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। यहां पे जो ब्रह्म है इसका अर्थ है भगवान। सर्वगतम ब्रह्म मतलब परमात्मा भगवान। नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, इसलिए वह नित्य ही यज्ञ में प्रतिष्ठित होते हैं। जहां पे भी यज्ञ होता है भगवान वहां पे होते हैं। तो यज्ञ के करने के द्वारा व्यक्ति भगवान का संपर्क प्राप्त कर रहा है। समझ में आया? कर्म होते हैं वेदों से, वेद आए भगवान से, तो भगवान को बड़ा प्रिय है यज्ञ। तो जब यहां यज्ञ होता है वहां पे सर्वगत ब्रह्म यानी परमात्मा अवस्थित होते हैं। टफ हो रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक है। अनुवाद। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये साक्षात श्री भगवान से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। ब्रह्म मतलब निराकार ब्रह्म मत सोचिएगा, भगवान। इसको भी टीका से क्लियर हो जाएगा, गीता भूषण टीका। यह जानो कि ऋत्विज आदि का व्यापार रूपी कर्म ब्रह्म माने वेद से ही प्रकट हुआ। अर्थ समझ में आया? ऋत्विज मतलब जो यज्ञ करते हैं ब्राह्मण, उन लोगों का जो भी काम है वह क्या क्या करना है उनको, वह सब वेद से आया। ये तो समझ में आ रहा है ना?
किसी यज्ञ को कैसे करना है, उसके सारे नियम कानून कहां से आए? वेद से आए। ये बात बोली जा रही है। यह समझो कि ब्रह्म अर्थात वेद से ही उनकी प्रवृत्ति उत्पन्न हुई। ये तो बड़ा स्पष्ट है, ठीक है, ब्रह्म से हुई। यह जानो कि वेद अक्षर अर्थात परम भगवान से ही उत्पन्न हुए। ये तो हम लोग चर्चा कर चुके हैं। श्रुतियां कहती हैं कि अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम एतद ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो आथंगिरसः, और अथर्व नहीं होना चाहिए, मिस्टेक है, वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, वो हिंदी में आना चाहिए था नीचे। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और अथर्ववेद, और टाइपिंग गलत हो गई। इस महान व्यक्ति के निश्वास है। महान व्यक्ति कौन है? भगवान विष्णु। बृहदारण्यकोपनिषद से। तो इससे ये क्यों श्लोक कोट किया गया? यह दिखाने के लिए कि वेद जो है वह भगवान से आया है, सारे वेद, ठीक। क्योंकि यज्ञ की इस प्रक्रिया के द्वारा प्रजा का पालन होता है, इस कारण से यज्ञ की प्रक्रिया भगवान को बहुत प्रिय है। अतएव भगवान यानी ब्रह्म जो सर्वव्यापी हैं अर्थात सर्वगत, वे नित्य ही यज्ञ में प्रतिष्ठित रहते हैं। इसका अर्थ यह है कि यज्ञ के द्वारा उनकी प्राप्ति होती है। दो बातें समझना चाहिए। क्या भगवान बिना यज्ञ के, ये कठिन प्रश्न है, क्या भगवान बिना यज्ञ के जीवों को पालन नहीं कर सकते? देते रहे बारिश पानी, तो फिर यज्ञ करवाने की क्या जरूरत है? बोलिए। यज्ञ के द्वारा जो है हमारे कर्म शुद्ध होते हैं, और कर्म शुद्ध जब होते हैं, जो हम देवताओं को अर्पित करके प्रसाद ग्रहण करते हैं, या अलग अलग जो अलग अलग वर्णों के लिए कर्म बताए गए, यज्ञ कर्म, तो उसके द्वारा बुद्धि शुद्ध होती है। और धीरे धीरे जब उसकी बुद्धि शुद्ध होती है तो जो जीवन के वास्तविक लक्ष्य भगवान है उसको वो समझ पाता है, और फिर उसको परम लक्ष्य की प्राप्ति हो पाती है। बहुत अच्छा पॉइंट है ये कि अगर ऐसे तो जीव तो खाना ही चाहता है मोटा मोटा तरह से, अगर भगवान ऐसे ही खेत में सब उगाते रहते है कि नहीं, और तो फिर तो भोग ही करता हो, उसकी बुद्धि कभी शुद्ध नहीं होती। यह जब हम यज्ञ को अर्पित करते हैं, हमने चर्चा किया था, वह हम स्वीकार कर रहे हैं कि हमसे भी ऊपर कोई है, भगवान है, उनके स्वामित्व को स्वीकार करता है। तो इस कारण से भगवान को बड़ा प्रसन्नता होती है। यही बात हो रही, प्रजा का पालन भी होता है और वह मुक्ति के पथ पे आगे भी बढ़ते हैं। बेसिकली भगवान के पास आ रहे हैं वो लोग। तो इस कारण से जो लोग यज्ञ करते हैं वह भगवान को बहुत प्रसन्न करते हैं। इसलिए हर दिन याद रखिए इस बात को कि जब आप हरि नाम जप कर रहे हो, जब यज्ञ कर रहे हैं, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, भगवान के लिए कुछ भी कर रहे हैं, मृदंग बजा रहे हैं मंगल आरती में, या और कोई भी सेवा कर रहे हैं, भगवान के लिए कोई भी सेवा कर रहे हैं, तो भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम लोग हैं बहुत छोटे से, इनसिग्निफिकेंट, लेकिन जो क्रिया अगर भगवान के लिए करने लगते हैं तो भगवान बड़े प्रसन्न। ठीक है, तात्पर्य हर्ष प्रभु पढ़ेंगे। तात्पर्य इस श्लोक में आप उसके बहुत सामने हैं, थोड़ा सा वाइट वॉल्यूम कम करना पड़ेगा। यस, बोलिए। इस श्लोक में यज्ञार्थ कर्म अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर्म की आवश्यकता को भली भांति विवेचित किया गया है। यदि हमें यज्ञ पुरुष विष्णु के परितोष के लिए कर्म करने हैं तो हमें ब्रह्म या दिव्य वेदों से कर्म की दिशा प्राप्त करनी होगी। ओके, तो हम ये नहीं कह सकते कि क्या कहते हैं वो, कर्म ही धर्म है, कर्मी पूजा है। हाँ, अगर कर्म पूजा है, अगर वह वेदों में वर्णित है, ऐसा नहीं कि वो बकरा काट रहे हो कहो कि मेरा कर्मी पूजा है, केवल ट्रक चला रहे हो मैं कहा कर्मी पूजा है, लिखा रहता है, वो भी पीछे जहां पे जूता लटका रहता है कि नहीं, जहां जूता लटका रहा वाले दिन कर्मी पूजा है। ठीक है, तो पूजा में तो जूता मार दिया क्या कहा जाएगा। यस, अतः सारे वेद कर्मादेशों की संहिताएं हैं। ये समझ में आया? क्या क्या कर्म आपको करना है उसका सब संकलन वेद में बताया गया। यस, वेदों के निर्देश के बिना किया गया कोई भी कर्म विकर्म या अवैध अथवा पापपूर्ण कर्म कहलाता है। ये भी समझते हैं आप लोग, कर्म मतलब वेदों में जो वर्णित है, विकर्म मतलब वेदों के विरुद्ध, और अकर्म मतलब भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। पढ़िए। अतः कर्म फल से बचने के लिए सदैव वेदों से निर्देश प्राप्त करना चाहिए। जिस प्रकार सामान्य जीवन में राज्य के निर्देश के अंतर्गत कार्य करना होता है, उसी प्रकार भगवान के परम राज्य के निर्देशन में कार्य करना चाहिए। वेदों में ऐसे निर्देश भगवान के श्वास से प्रत्यक्ष प्रकट होते हैं। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? कितनी बार तो हम सांस लेते हैं, कुछ तो प्रकट नहीं होता।
तो भगवान के साथ से वेद कैसे प्रकट होता है, क्या बोलेंगे आप? क्योंकि भगवान की अचिंत्य शक्तियां हैं। हाँ, पहले यही चीज समझना होगा कि अगर भगवान को समझना चाहते हो तो अचिंत्य ये खलु भावा नातम तर्के न योजते। जो चीज अचिंत्य है उसको आप तर्क से नहीं समझ सकते, और वेदों का ज्ञान हमारे तर्क पर आधारित नहीं। जैसे आप लोगों ने सुना ही है ना, वो गाय का गोबर पवित्र है तो ब्राह्मण का गोबर पवित्र नहीं हो सकता, ये तर्क आप नहीं लगा सकते। वेद में लिखा है गाय का गोबर पवित्र है और ब्राह्मण का गोबर अपवित्र है तो फिर अपवित्र है। हाँ, शंख हड्डी है तो महाराज कहते हैं ब्राह्मण की खोपड़ी बजाओ, तो ऐसा तो नहीं है। किसी फिलोसफर की खोपड़ी बजाओ तो ऐसा तो नहीं हो सकता। केवल शंख ही पवित्र है और बाकी कुछ पवित्र नहीं है हड्डी को। ठीक है, और ये तो स्पष्ट है, प्रभुपाद जी वही को कोट कर रहे हैं, अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम एतद् ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वांगिरसा। ये तो स्पष्ट प्रभुपाद वहीं से कोट कर रहे हैं। चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद भगवान के श्वास से उद्भूत है, तो स्पष्ट है। ब्रह्म संहिता से प्रमाणित होता है कि सर्वशक्तिमान होने के कारण भगवान अपने श्वास के द्वारा बोल सकते हैं, अपनी प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा अन्य समस्त इंद्रियों के कार्य संपन्न कर सकते हैं। तो अब देखिए प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान श्वास और प्रश्वास करके भी वेद को प्रकट कर सकते हैं। इसको हमें यथावत स्वीकार करना चाहिए। जो लोग तथाकथित स्कॉलर है वो क्या करेंगे पता है, इसको कहेंगे ये तो एक माइथोलॉजी है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो तुम्हारी क्या औकात है, तुम्हारी क्या मतलब कह सकते हैं सोचने की क्षमता है। जब तुम नहीं कर सकते हो या तुम सोचते हो नहीं हो सकता, तो भगवान भी नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आपने सुना ना वो मेढक वाला एग्जाम्पल, कुएं में मेढक था, कह रहा है कितना बड़ा अटलांटिक सागर है, तो ऐसे फूल रहा है, फूलते फूलते फट गया वो, लेकिन वह आकलन नहीं कर सकता है कि अटलांटिक सागर कितना बड़ा। 20 साल पहले का देखिए कि कोई ऐसा कहता है कि कोई ऐसा फोन आएगा जिसमें हम एक दूसरे को देख सकेंगे, तो क्या हम बिलीव कर सकते थे? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते थे। और ये सारी बातें, एक और गंभीर बात है कि सारी बातें महाभारत के समय पहले ही से थी। क्या महाभारत के समय उड़ने वाले विमान नहीं थे? सब थे। वो हम तो गीता देखते ही पर सुनते ही वो क्या नाम संजय बैठे बैठे सारा लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं। सब कुछ सूक्ष्म था, यस, सबको अवेलेबल नहीं था, लेकिन सूक्ष्म रूप से था। वही अब स्थूल रूप से प्रकट हो रही। ये बड़ी गंभीर बात है। हम लोग सोच रहे हैं कि ये लोग डिस्कवर कर रहे हैं, लेकिन डिस्कवर नहीं हो रहा है। उनकी बहुत इच्छा है कि ऐसा होना चाहिए। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, तो भगवान की भौतिक एनर्जी उनके सामने प्रकट कर देती है। आप समझिए मेरी बात को। नहीं, ये सही बोल रहे हैं। जिस चीज पे इस जगत में आप आपकी इच्छा केंद्रित करोगे, तो भगवान ने जगत ऐसे ही बनाया कि आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। अब लगे रहिए। जैसे मैरी क्यूरी 12 साल तक रेडियो एक्टिविटी को घोलती रही, 12 साल बाद रेडियो एक्टिविटी मिल गई, वो मर गई कैंसर से, लेकिन उसको मिल जरूर गई। हवा जहाज का भी विचार मन में आया, आते 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 फिर भगवान ने व्यवस्था करी। हम लोग सोच रहे हैं कि ये सब कुछ जो है वो लोग बना रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है। हम लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ा था, एक साइंटिस्ट था, उसने बेंजीन का स्ट्रक्चर वो सपने में इसको आया। अब सपना कौन दिया बताइए? मत्स्मृति ज्ञान में हम सब जानते हैं ना, गीता में लिखा है। तो जिस इच्छा पे वो लोग फोकस करते हैं, सारा ज्ञान वेद में है, वह प्रकट हो जाता है उनके सामने। अभी छुपा हुआ है, लेकिन उन लोगों के सामने थोड़ी थोड़ी मात्रा में प्रकट हो जाता है। तो इसलिए ये भगवान की बात पे विश्वास करना, ये भगवान जो कार्य कर सकते तो विश्वास करना चाहिए। यस, अपने प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा अन्य समस्त इंद्रियों के कार्य संपन्न कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान अपने निश्वास के द्वारा बोल सकते हैं और वे अपने नेत्रों से गर्भधान कर सकते हैं। यस, तो आप सोचिए, आप रोज भगवान के सामने जाते हैं, इतना भगवान प्रसन्न होते हैं, आप सोच नहीं सकते, केवल जाने मात्र से। और आप जाकर के भगवान को प्रणाम करें, उनका हरे कृष्ण मंत्र कीर्तन गाएं, इतना भगवान एक छोटी छोटी सेवा के लिए मतलब इतने कृतज्ञ होते हैं, हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। जो प्रकृति पे पूरा नेत्रों से गर्भधान कर सकते हैं महाविष्णु के रूप में, जो महाविष्णु भगवान कृष्ण के अंश हैं, तो कृष्ण का ग्लांस दृष्टिपात कितना शक्तिशाली होगा। और इसको विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं, जब कृष्ण के सामने हम जाते हैं तो हमको देखते हैं तो हमारे हृदय में उनकी सेवा करने की इच्छा को जागृत कर देते हैं। उनकी हम नहीं देख पा रहे हैं भगवान को, भगवान हमको देखते हैं बहुत। इसीलिए मंगल आरती, कम से कम मंगल आरती में जाकर जरूर भगवान के सामने खड़ा होना चाहिए। महाराज कितनी बार इस बात को बोलते हैं, प्रणाम करना चाहिए, बड़े भावना से रहना चाहिए। भगवान मैं आपका दास हूँ, आपकी सेवा में आया हूँ, ऐसे कर बढ़िया। वस्तुतः यह कहा जा सकता है कि इन्होंने प्रकृति पर दृष्टिपात किया और समस्त जीवों को गर्भस्थ किया। इस तरह प्रकृति के समझ में आई लाइन आप लोगों को? इतना फीडबैक क्यों हो रहा है?
अब इसके वॉल्यूम को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। माइक इधर है, ठीक है, अब सही है। नहीं, छोड़ दीजिए वो, अभी छोड़ दीजिए वो, अब सिखाना पड़ेगा मेरे को। क्या बात कर रहे थे? गर्भस्थ कहाँ किया? प्रकृति में, महतत्व में गर्भस्थ किया। मैं पढ़ता हूं, इस तरह प्रकृति के गर्भ में बद्ध जीवों को, किसका फोन बज रहा है? साइलेंट कर दीजिए। इस प्रकार प्रकृति के गर्भ में बद्ध जीवों को प्रविष्ट करने के पश्चात उन्होंने उन्हें वैदिक ज्ञान के रूप में आदेश दिया, जिससे वे भगवत धाम वापस जा सके। अब मेरा एक प्रश्न है, अरे भाई, महाविष्णु के शरीर में हम सो रहे थे, गर्भोदकशाही विष्णु के शरीर में सो रहे थे, जगाने की क्या जरूरत थी? एक बार मैंने समझाया था, सोते रहते आराम से, क्या दिक्कत थी? क्योंकि सोना मनुष्य का मतलब सोल का नेचुरल स्टेट नहीं है, कुछ काम करना हमारा नेचुरल स्टेट है। ठीक है, आंशिक रूप से ठीक है, मतलब इनकम्प्लीट है। उत्तर सही जा रहा है। आगे ऑन करिए। भगवत धाम जा सके, क्लियर, लेकिन उसके बीच में इन्होंने जो शुरुआत कर दी उत्तर की, आप लोग एंड बता रहे हो, बीच का भाग बताओ। जैसे नित्य सिद्ध जो कृष्ण प्रेम है, हाँ, वो सोते हुए तो प्राप्त नहीं किया जा सकता। जो व्यक्ति आएगा और वो कर्म करेगा और वो यज्ञ करेगा अपने अपने योनि के अनुसार, और फिर जाके वो भक्ति करेगा, फिर वो भगवान के लिए। तो देखिए, जब तक जीव को आप जागृत नहीं करोगे, वो पुरुषार्थ नहीं कर सकता। और जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, यज्ञ की प्रक्रिया के द्वारा उसको पुरुषार्थ प्राप्त होंगे, वो कुछ जो भी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, भगवत प्रेम तो जगने से प्राप्त होगा। इसलिए भगवान, हम लोग तो सो रहे थे, सोया हुआ व्यक्ति तो बोलेगा भी नहीं भगवान विष्णु को हमें जगाओ। वो तो ठीक है, लेकिन जब महाविष्णु के रूप में थे तो बिल्कुल ही सो रहे थे ना। तो भगवान की करुणा है कि नहीं, ये बात मैं खाली बोल रहा हूँ कि जो सृष्टि लीला है वह भी भगवान की करुणा है। इसको भागवतम के दूसरे अध्याय में बताया गया है, यस। हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि यानी कि भगवान ने ये देह किस लिए दिया है? केवल भगवत धाम जाने की तैयारी करने के लिए, और किसी के लिए नहीं दिया है। और कोई प्रायोरिटी होनी नहीं चाहिए जीवन में। हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि प्रकृति में सारे बद्ध जीव भौतिक भोग के लिए इच्छुक रहते हैं, हम भी। किंतु वैदिक आदेश इस प्रकार बनाए गए हैं कि मनुष्य अपनी विकृत इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है और तथाकथित सुख भोग पूरा करके भगवान के पास लौट सकता है। ये लाइन बहुत गंभीर है। भोग करने की इच्छा तो बहुत है, तो वेद बोलना ठीक है, भोग करना है तो हमारी नियमों का पालन करो। तो नियम पालन करोगे तो तुम्हें भोग भी प्राप्ति हो जाएगी, और फिर धीरे धीरे आप जानते हो कि वह क्रमशः शुद्ध होता चला जाएगा। फिर समझ में आएगा, ये तो मेरे लिए सही नहीं है। ये बात है। जैसे हमारे भक्त को बता रहे थे, शादी मत करो। 2-3 गृहस्थ भक्तों से अपने फीडबैक भी लिया, कैसा लग रहा है? आप लोग कहते बहुत खराब लग रहा है। फिर भी समझ में नहीं आ रहा। अब उसको समझ में कैसे आएगा? हाँ, परेशान होकर के ही जो है वो समझ में आएगा उसको। तो ये भी है कि भोग करने से दुख भी प्राप्त होता है। तो वेद कह रहे ठीक है, तुम भोग करना चाहते हो भोग भी करो, लेकिन यज्ञ करोगे उसके द्वारा जो भोग प्राप्त होगा तो कुछ शुद्धिकरण होगा चित्त का, उसे समझ में आने लग जाएगा ये चीज मेरे ठीक नहीं। बद्ध जीवों के लिए मुक्ति प्राप्त करने का सुनहरा अवसर होता है, अतः उन्हें चाहिए कि कृष्ण भावना भावित होकर यज्ञ विधि का पालन करें। यहां तक कि वैदिक आदेशों का पालन नहीं करते, जो वैदिक आदेशों का पालन नहीं करते, वे भी कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को ग्रहण कर सकते हैं, जिससे वैदिक यज्ञों के कर्मों की पूर्ति हो जाएगी। सुंदर बात है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि कोई अगर वैदिक तरीके से यज्ञ ना भी कर सके, लेकिन अगर कृष्ण भावना की जीवन जी रहा है, भगवान कृष्ण को समर्पित जीवन जी रहा है, तो वो सारे वैदिक कर्मों को पूरा कर लेगा। इसका प्रमाण है 8वें अध्याय का आखिरी श्लोक, जिसमें बात बोलते हैं वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव। वेद यज्ञ तपस्या करने से जो कुछ मिलता है वे आपको भगवान की भक्ति करने से प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए वस्तुतः मूल बात यह है कि हमको भगवान कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, यज्ञमय जीवन जीना चाहिए जो भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए। ठीक है, कोई प्रश्न है? श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।